नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज हम बात करेंगे सुबह बोलेगा में मासूम मांगे न्याय। मां बाप की जरा सी लापरवाही किस तरह भारी पड़ सकती है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हरदोई में देखने को मिला, जहां एयरगन से खेल रहे बच्चे ने पड़ोसी के बच्चे को गोली मार दी। गोली बच्चे के सिर में लगी और अब मां बाप दर दर न्याय और इलाज के लिए भटक रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे सुबह बोलेगा में। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हरदोई में एक ऐसा मामला देखने को मिला जहां एयरगन से खेल रहे बच्चे ने पड़ोसी के बच्चे को गोली मार दी। गोली बच्चे के सिर में लगी और तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। उपचार के दौरान बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन शरीर के एक तरफ का हिस्सा पूरी तरह निष्क्रिय हो गया और बच्चा भी दिमागी रूप से असंतुलित हो गया। जिस विनायक द्विवेदी की ठिठोली से पूरा घर गूंजता था, आज उस घर में सन्नाटा छाया हुआ है और कोई नहीं जानता कि विनायक बिस्तर से कब उठेगा। विनायक हरदोई जिले के मशहूर जयपुरिया स्कूल में 8वीं में पढ़ने वाला एक होनहार छात्र रहा है, लेकिन आज वो लाचार है। ये घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है कि कैसे छोटे बच्चों के हाथ में एयरगन जैसे हथियार देकर माँ बाप गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं। खेल खेल में कहा सुनी। हरदोई में नाबालिग ने दिया अपराध को अंजाम। 10 साल के बच्चे ने मारी एयरगन। 12 साल के बच्चे के सिर पर लगी गोली। बच्चे के शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त। पीड़ित बच्चे का दिमाग हुआ असंतुलित। घर की छत से मारी एयरगन। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? पीड़ित के मां बाप भटक रहे हैं दर बदर। मामला हरदोई के अशरफ अटोला का है, जहां रहने वाले अभय द्विवेदी का 12 वर्षीय बेटा अपने घर की छत पर खेल रहा था। तभी पड़ोसी के बेटे से खेल खेल में कहासुनी हुई। इस पर पड़ोसी के बेटे ने एयरगन से उसे गोली मार दी, जो विनायक के सिर पर लगी। विनायक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने के साथ साथ शरीर के एक हिस्से ने भी काम करना बंद कर दिया। दुर्भाग्य देखिए, जिस दिन विनायक का जन्मदिन था उसी दिन उसकी सर्जरी हुई। जान तो बच गई, लेकिन उसे लकवा मार गया। डॉक्टरों की माने तो विनायक के स्वस्थ होने को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। परिवार का कहना है कि तहरीर देने पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण को भी पत्र लिखा। पीड़ित परिवार ने इसे लेकर अब पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक ने परिवार को न्याय दिलाने का पूरा भरोसा दिया है। मेरे भतीजे के जो है आराध्य पांडे, अमित पांडे का पुत्र है, उसने गोली मार दी है, जिससे उसका जो लेफ्ट साइड है वो पूरा पैरालाइज्ड हो गया है और वो अभी व्हील चेयर पर मतलब उठने के काबिल भी नहीं। आज हरदोई एसपी से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। जो इस एयरगन से मारा गया उसको सीज किया जाएगा और उसको चेक किया जाएगा कि वो प्रतिबंधित तो नहीं है। बाकी हमारी रंजिश उनसे वो ज़मीनी है, हमारे पड़ोस में रिश्तेदार का मकान है, वो खरीदना चाहते हैं, उसी तरह पे रंजिश चल रही है। ये थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई का प्रकरण है। इसमें एक विषय आया था जिसमें पीड़ित पक्ष द्वारा ये तहरीर दी गई कि उनके बेटे को, जो नाबालिग है, एक दूसरे नाबालिग लड़के ने लंबी एयर गन से फायर कर दिया, जिसके कारण से उनके सिर में गंभीर चोट यानी कि ग्रीवियस हर्ट इंजरी हुई और काफ़ी दिनों तक वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत नाजुक बनी थी, हालांकि उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। तो इस तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सवाल यह है कि विनायक को जिस बच्चे ने गोली मारी, क्या उसके लिए बच्चे के माँ बाप जिम्मेदार नहीं है? अगर इतनी कम उम्र के बच्चे को एयरगन दी गई तो निश्चित तौर पर माँ बाप इसके जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ ऐसे मामलों में कार्रवाई होती आई है। पीड़ित बच्चे के लिए प्रशासन का क्या रवैया रहेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।
हरदोई से के न्यूज इंडिया के लिए आलोक मिश्रा की रिपोर्ट। तो माँ बाप की जरा सी लापरवाही जो है एक मासूम पर इतनी भारी पड़ी कि वो उसका जो शरीर का एक आधा हिस्सा है वो काम नहीं कर रहा है। मासूम का जो दिमाग है वह संतुलित हो गया है और सिर्फ जो माँ बाप हैं जिनके बच्चे ने इस घटना को अंजाम दिया है वो उसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार है, उसके बाद वो बच्चा भी जिम्मेदार है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ समाज सेविका हैं ताहिरा हसन जी। ताहिरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं आलोक मिश्रा हरदोई से, जहां का ये पूरा मामला है। और सबसे पहले आलोक, आपके पास ही आऊँगा। मामला पुलिस के संज्ञान में है, पुलिस ने कहा है मुकदमा दर्ज हो गया है, कार्रवाई भी की जाएगी, और क्या कुछ कहना है पुलिस प्रशासन के इस पूरे मसले पर? ये देव विनायक जो है एयरगन से घायल हुआ था, तो ये 11 दिन तक भर्ती भी रहा लखनऊ में अस्पताल में। लेकिन पुलिस से भी संपर्क किया गया, लेकिन पुलिस ने हीला हवेली करते रहे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जब ज्यादा दबाव पड़ा मीडिया के लोगों, पत्रकारों का, तो पुलिस ने उसको मामूली धाराओं में, जब एसपी हरदोई अजय कुमार पांडे से जब पीड़ित के पिता मिले तो कानूनी कार्रवाई करने के लिए उन्होंने निर्देश कर दिया। लेकिन पीड़ित के पिता अभी भी संतुष्ट नहीं है। जिस तरह से वो चाहते हैं कि उस पर एक कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर नाबालिग भी हैं लेकिन किसी वजह से उनको एयरगन दे दी गई, वो चलाना नहीं जानते हैं, वो किसी की जान। बिल्कुल एयरगन बच्चों के हाथ में नहीं देनी चाहिए। आलोक, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। हाँ, हम अभय जी हमारे साथ हैं जो पीड़ित के पिता हैं, अभय द्विवेदी जी। अभय द्विवेदी जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अभय जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही। अभय जी, आपसे आपका पक्ष जानना चाहेंगे कि जैसा ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे थे, खेल खेल में विवाद शुरू हो गया, उसके बाद बच्चे ने एयरगन से गोली चलाई, या फिर वो एयरगन से खेल रहा था और गलती से ये जो फायर हुआ है? सर, ये गलती से नहीं हुआ है। ये उनके पिता ने उनको पहले एयरगन फिर एयर राइफल खरीद के दी, और मैं तो ये कहता हूँ उनके पिता के कहने पे ही उसने मारी है बच्चे ने। क्योंकि किसी बच्चे को पूरी एयर राइफल और एयर गन से इतना पूरा क्या कहता हूँ मैं उसको, बुलेट उसमें भर के जो मारी गई है, वो बच्चा बुलेट भरेगा तो किसी बड़े ने ही भर के दी होगी। आप एयर राइफल में बुलेट भरना तक नहीं भर पाते हैं तो बच्चे कैसे भर देंगे? बिल्कुल। मेरे साल के बच्चे को उन्होंने बिस्तर पे लेटाल दिया। आधा बुलेट अभी भी उसके सर में है, 2 सर्जरी हो चुकी हैं, लेफ्ट साइड का पूरा पोर्शन पैरालाइज्ड हो गया है। और हम ये चाहते हैं कि दोबारा ये किसी बच्चे के संग ऐसा ना हो। बिल्कुल। और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी, जो कि बिल्कुल जो है। अभय जी, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ और सवाल हैं वो भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। उत्तराखंड में कोविड महामारी के कारण आर्थिक संकट झेल रहे पर्यटन क्षेत्र के 1,63,000 से अधिक लोगों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया 200 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज। पैसों का भुगतान सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में होगा। धामी सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में राहत और प्रोत्साहन के लिए 205 करोड़ रुपए का पैकेज आवंटित किया है। 3,73,000 से अधिक लोग होंगे सीधे तौर पर लाभान्वित। पैकेज के तहत आशा और आंगनवाड़ी वर्करों को 5 महीने तक 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को 3,000 रुपए और चिकित्सकों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। राज्य में चिकित्सा सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए पिथौरागढ़ और हरिद्वार में मेडिकल कॉलेजों के लिए कुल 140 करोड़ की रकम जारी की गई है। युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री का खास फोकस। विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 22,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दिखा दी गई है।
अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए और MBBS इंटर्न चिकित्सकों का स्टाइपेंड 7500 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया गया है। राज्य के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए यूपीएससी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA और CDS की प्राथमिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी ताकि आगे परीक्षा की तैयारी में कोई दिक्कत न आए। धामी सरकार के इन फैसलों का राज्यवासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा, जहां हम बात कर रहे हैं हरदोई की घटना की, जहां पर 2 नाबालिग बच्चों में एक विवाद हुआ। वो खेल रहे थे और एक नाबालिग ने दूसरे नाबालिग को एयरगन से उसके ऊपर फायर कर दिया, जिसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हुआ और उसका आधा शरीर जो है अभी भी काम नहीं कर रहा है। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो परिजन हैं, पीड़ित के पिता हैं अभय द्विवेदी जी। अभय जी, ब्रेक से पहले आपकी बात अधूरी रह गई थी। आपका ये कहना है कि बच्चे ने जो फायर किया है खुद से उसने फायर नहीं किया है, उसके जो पिता हैं उन्होंने कहा है इसलिए उसने फायर किया है। हम चाहेंगे आप अपनी बात पूरी करें। उसके बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और मैंने एप्लीकेशन देने के बाद, मैं रोजाना पुलिस के चक्कर लगाने के बाद भी उन्होंने ना कोई FIR दर्ज करी और केवल उन्होंने एक्सीडेंटल केस बना के बाद में, वो भी कप्तान के कहने पे, हरदोई SP के कहने पे एक्सीडेंटल केस बना के हल्की धाराएं लगा दी। और अभी भी हमसे कहा जा रहा है कि आप अगर ये मुकदमा होगा तो आप लड़ नहीं पाएंगे। हमारे घर पुलिस आ रही है, आज तक उनके घर गई नहीं है। जो राइफल, कप्तान साहब ने कहा कि वो राइफल सीज करके उसकी मारक क्षमता देखी जाए, आज तक वो ना राइफल सीज करी गई ना कोई कार्रवाई हुई। आज भी मैं कप्तान साहब के ऑफिस में गया था तो उन्होंने पूछा कि राइफल क्यों नहीं सीज हुई, तो उसमें ये बताया गया कि अभी हमें समय नहीं मिला है। अभय जी, ये माने कि जो पक्ष है, जो दोषी पक्ष है, वो आर्थिक रूप से मजबूत है, उसकी पैठ पुलिस में बहुत अच्छी है, इसलिए पुलिस उस पर ज्यादा कड़ी कार्रवाई करने से बच रही है, ये कहना है आपका? बड़े बिजनेसमैन हैं और इसलिए जो है कार्रवाई नहीं उनके ऊपर करी जा रही है। हम तो कप्तान साहब से और पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि हमको पूरा न्याय दिलाया जाए और हम मुख्यमंत्री जी से ये कह सकते हैं कि हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। मैं और मेरी पत्नी दोनों लोग काम करके अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि हमारे बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ जाएं और कुछ बने। और उसके बाद हम इस समय क्या पोजीशन में है, हम अपने बच्चे को बिस्तर पर बाथरूम कराते हैं, लैट्रिन कराते हैं और उसके बाद पुलिस हमसे ऐसा व्यवहार कर रही है। जी ठीक है। हमारे साथ ताहिरा हसन जी हैं, समाज सेविका हैं। ताहिरा जी, जिस तरह से आपने पूरा वृत्तांत सुना, घटना के बारे में सुना, पीड़ित पक्ष जो है उनकी बात सुनी, संवाददाता ने भी बताया, कैसे देखते हैं, मतलब किस तरह से, कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं माता पिता की, किस तरह से वो गन दे देते हैं, एयरगन बच्चों के हाथों में दे देते हैं और खेल खेल में बच्चे लड़ जाते हैं और उसके ऊपर फायर कर दिया जाता है। कितना निंदनीय है ये, आपकी राय जानना चाहेंगे? नहीं, बहुत दुखद भी है, बहुत निंदनीय है। और मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से पीड़ित के पिता से कि हम सब उनके साथ हैं और न्याय उन्हें जरूर मिलेगा। जिस तरह से मजबूती से वो अपनी बात को रख रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि उनको न्याय मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसे यहाँ पे आपने कहा, पेरेंट्स की पेरेंटिंग पे भी बात होनी चाहिए कि वो लोडेड एयरगन उस बच्चे के हाथ में कैसे आई और कैसे उसने फायर कर दिया। इसका मतलब क्या पहले से माँ बाप उसके वॉयलेंस को, जैसे बच्चे होते हैं किसी को मार के आए तो माँ बाप बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं कि हमारा बेटा मार के आया, तो क्या ग्लोरीफाई करते थे? उसके अंदर वॉयलेंस के जरिए कंट्रोल की भावना आ गई थी कि अगर कोई हमसे एग्री नहीं करता तो हम वायलेंस के द्वारा उसको मनवा सकते हैं। इस कारण उसने किया। तो इस पेरेंटिंग पे भी आता है ये पूरा सवाल। और दूसरी बात, अगर लोडेड गन बच्चे ने ली और एक बच्चे की जिंदगी को यहाँ पहुंचा दिया, तो उस परिवार के माँ बाप का मैं सोचती हूँ क्या हाल होगा। हम भी माता पिता है, किस तरह से वो देखते हैं कि उनका बच्चा बिस्तर पे पड़ा हुआ है और क्या था, बच्चा खेलने गया था, खेल रहा था और खेल खेल में ये सब हो गया। तो मुझे लगता है माता पिता के खिलाफ एक्शन बहुत जरूरी है कि अगली ये बात एक मैसेज जाए
एक प्रेसिडेंट सेट हो कि दोबारा इस तरह का कोई मतलब हरकत करने की सोचे ना, कि बच्चों को इस तरह से आप दे देते हैं, आप गन दे देते हैं, वो भी लोडेड गन आपके यहाँ थी, एयर गन। वो लोडेड गन को लेके बच्चा कौन सा खेल खेल रहा था? तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए। पुलिस ने इसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करना चाहिए सब प्रॉपर्ली। लेकिन तहरा जी, अभी पीड़ित पक्ष को आपने सुना, उनका कहना है पुलिस जो है वो कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है, जो दोषी पक्ष है वो बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत है, बड़े बिजनेसमैन है, इसलिए पुलिस कहीं ना कहीं बच रही है और पुलिस की कहीं मिलीभगत भी सामने आ रही है, ऐसा पीड़ित पक्ष का कहना है। तो क्या पुलिस को ईमानदारी से काम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मित्र पुलिस सिर्फ कहने से नहीं होता है। मित्र पुलिस तो ये है कि कोई भी आदमी जाए जो इस देश का सिटीजन है। ये पुलिस जो है खाकी वर्दी में हमारी जनता की सेवा के लिए है। तो अगर कोई भी जाता है, रक्षक है, अगर कोई भी जाता है अपनी शिकायत लेकर, उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये तो बड़ी शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि पीड़ित के पिता को कप्तान के पास और यहाँ वहां गुहार लगाना पड़ रही है, उन्हें यहां से वहां दौड़ना पड़ रहा है। आप उनका ट्रॉमा देखिए जिससे वो गुजर रहे हैं, जिस मुसीबत से वो गुजर रहे हैं। एक तो बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, बच्चा बिस्तर पे है, ऊपर पिता को और माता को इंसाफ नहीं मिल रहा है, और वो कप्तान और आईजी इनकी उनके पास दौड़ रहे हैं, मीडिया का सहारा ले रहे हैं। आखिर पुलिस को अपना काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत अहम इशू आपने उठाया है, माध्यम से जरूर इसका संज्ञान लिया जाएगा और एक्शन उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी होना चाहिए, उस थाने पे भी होना चाहिए कि उन्होंने एक्शन तुरंत क्यों नहीं लिया। और अभी तक जिससे पीड़ित के पिता ने कहा कि अभी तक गन को सीज क्यों नहीं किया इन्होंने, जब कप्तान साहब ने कह दिया था तब भी इतना समय क्यों लग रहा है? अगर एविडेंसेस तुरंत कलेक्ट नहीं करेंगे, सारे रखेंगे नहीं, तो एक्शन न्याय कैसे मिलेगा? तो मुझे लगता है इसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। हमारे साथ हरदोई से हमारे संवाददाता आलोक भी हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फिर आलोक से जानेंगे आखिर पूरा घटनाक्रम आखिर है क्या। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड में माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की वात्सल्य योजना की शुरुआत। योजना के तहत 21 वर्ष की आयु तक 3,000 रुपए प्रति माह मुफ्त शिक्षा और राशन की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। सभी जिला अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर और बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। राज्य में तकरीबन 2000 पीडियाट्रिक ऑक्सीजन बेड, 739 एनआईसीयू और पीआईसीयू बेड बच्चों के लिए चिन्हित किए गए हैं। सभी जरूरी दवाइयाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों पर उपलब्ध है। पीएचसी और सीएचसी स्तर पर कोविड टेस्टिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 30 दिसंबर 2021 तक प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। इस समय उत्तराखंड देश में वैक्सीनेशन के मामले में 5वें नंबर पर है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 16,472 लोगों के खाते में भेजी गई पहली किश्त की राशि। उधम सिंह नगर में 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा करके मुख्यमंत्री धामी ने दी विकास को गति। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप के माध्यम से भूकंप से पूर्व चेतावनी मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री धामी ने महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक लगभग 17,000 लाभार्थियों को मिला लाभ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा, जहां हम बात कर हरदोई में एक घटनाक्रम की, जहां 2 नाबालिग में झगड़े में गोली चल गई और एक नाबालिग की हालत बहुत खराब है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले आपको वाराणसी ले चलेंगे, या सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं।
जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो लोग प्रभावित हुए हैं, बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा है और जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जायजा लिया। अब जो बाढ़ पीड़ित हैं उनसे बातचीत भी की और अब उनको राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। उसी क्रम में वाराणसी पहुंचे, सबसे पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, निरीक्षण किया। उसके बाद जो पीड़ित हैं, बाढ़ पीड़ित जो हैं, उनसे बातचीत भी की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उनका हालचाल जाना है। और हम वापस आएंगे अपने खास कार्यक्रम सुबह बोलेगा में, जहां हम बात कर रहे हैं 2 नाबालिग बच्चे खेल रहे थे, जिसमें एक नाबालिग बच्चे ने दूसरे को गोली मार दी, जिसके बाद उसकी हालत बहुत ख़राब है। आधा हिस्सा शरीर का जो है वो काम नहीं कर रहा है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हरदोई से हमारे संवाददाता आलोक भी हैं। आलोक, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि पीड़ित पक्ष ने बताया, पुलिस की भूमिका बहुत संदिग्ध नजर आ रही है। क्या जानकारी है आपके पास? लगातार पुलिस से पीड़ित संपर्क कर रहा है और कोतवाल ने जब ज्यादा मीडिया ट्रायल में आया, उसके बाद गंभीरता से लिया है, लेकिन अभी मुकम्मल धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया है। ये पुलिस की गंभीरता को, उनकी संवेदनशीलता को प्रकट करता है। दबाव में लगता पुलिस है, राजनीतिक लोगों के दबाव में है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसा इन पुलिस की इस कार्यशैली से प्रकट हो रहा है। आलोक, जो पीड़ित के पिता हैं, उनका ये कहना है कि बच्चे खेल रहा था, जिसके बाद बच्चे के पिता ने कहा कि गोली चलाने के लिए उसको, फिर उसने जाके एयरगन से गोली चलाई है। क्या ऐसा है? एयरगन से गोली चलाने का जो आरोप लगा रहे हैं पीड़ित के पिता, ये बहुत ही गलत तरीका है कि किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों को एयरगन लोड करके देना, उनको जब तक वो समझ नहीं पा रहे कैसे उसको चलाना है। तो इनका जो आरोप है देश भावनापूर्ण भी है कि हो सकता है कि कोई आपसी कोई उनकी मनमुटाव हो, उसको लेकर भी इनका आरोप हो सकता है। लेकिन किसी भी बच्चे के हाथ में एयरगन देना ये बहुत ठीक नहीं है। ये बहुत ऐसे पेरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जो अपने बच्चों आलोक, को जिस जगह घटना हुई वहां प्रत्यक्षदर्शी हैं, इलाकाई लोग हैं, उनका क्या कुछ कहना है? क्या आपकी उनसे बातचीत हुई? क्या आखिर पूरा मामला है क्या? मोहल्ले के लोगों से बात हुई है, वो भी निंदा प्रकट कर रहे हैं और दोषी भी ठहरा रहे हैं कि बच्चों को इस तरह की एयरगन नहीं देना चाहिए, जिससे एक दूसरे बच्चे का किसी का नुकसान हो जाए, उसका बायां अंग पूरा खराब हो गया, उसका जीवन खराब हो गया उस बच्चे का, उसका कितना उज्जवल भविष्य होता है उस बच्चे का। तो किसी की गलती, खास करके बच्चे अबोध होते, पूरी जिम्मेवारी माँ बाप की है। उनको इस तरीके की चीजों से अवॉइड करना चाहिए, उनको दूर रखना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आलोक, बात यह है ना कि जो जिस एयरगन से ये घटना हुई है, उस एयरगन को पुलिस ने जब्त भी नहीं किया। अगर किसी ऐसी चीज़ से कोई घटना होती है तो उसको जब्त भी किया जाता है ना, कि अगर आपको कड़ा एक्शन लेना है तो, या फिर ये माने कि कड़ी कार्रवाई, कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा। पुलिस इस समय जो प्रकट कर रही है कि वो जांच पड़ताल में लगी हुई है और पुलिस को वाकई में उस जब कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसके जो आला कत्ल हैं या उसकी जो जिससे नुकसान होता है उसको जब्त करना चाहिए विधि सम्मत तरीके से। और मुझे लगता है शायद वो कर भी लेगी। जब इस तरह की चीजें हाईलाइट होती हैं तो पुलिस पे दबाव बनता है और उसको करना भी चाहिए। नहीं, वो तो सबसे पहले करना चाहिए। सवाल तो सबसे पहले आपको जो वेपन्स है उसको अपने पास लेना चाहिए अपने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लगातार बात कर रहे हैं कि जिस तरह से हरदोई में घटना हुई है वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर बच्चे के हाथ में एयरगन कैसे आप थमा देते हैं। और एक बड़ा हादसा हुआ है और आगे भी ऐसे हादसे हो सकते हैं अगर पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं समझेंगे। ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़
खबरों का सारथी। नमस्कार। उत्तराखंड में कोविड महामारी के कारण आर्थिक संकट झेल रहे पर्यटन क्षेत्र के 1,63,000 से अधिक लोगों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया 200 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज। पैसों का भुगतान सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में होगा। धामी सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में राहत और प्रोत्साहन के लिए 205 करोड़ रुपए का पैकेज आवंटित किया है। 3,73,000 से अधिक लोग होंगे सीधे तौर पर लाभान्वित। पैकेज के तहत आशा और आंगनवाड़ी वर्करों को 5 महीने तक 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को 3,000 रुपए और चिकित्सकों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। राज्य में चिकित्सा सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए पिथौरागढ़ और हरिद्वार में मेडिकल कॉलेजों के लिए कुल 140 करोड़ की रकम जारी की गई है। युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री का खास फोकस। विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 22,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दिखा दी गई है। अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए और MBBS इंटर्न चिकित्सकों का स्टाइपेंड 7,500 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया गया है। राज्य के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए UPSC, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA और CDS की प्राथमिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी ताकि आगे परीक्षा की तैयारी में कोई दिक्कत न आए। धामी सरकार के इन फैसलों का राज्यवासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तराखंड सरकार ने बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनके जीवन को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। ये योजना गर्भवती महिलाओं और उनकी नवजात बालिका शिशु के सुरक्षित भविष्य के लिए बेहद लाभकारी है। माँ और नवजात बालिका शिशु की अतिरिक्त देखभाल, पोषक आहार, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हमारी बेटियां पीछे हों। देश के अंदर पायलट से लेकर इंजीनियर से लेकर डॉक्टर से लेकर चाहे सरकारी चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हों। महालक्ष्मी किट में राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए सूखे मेवे, गर्म कपड़े, सैनिटरी नैपकिन, कंबल शॉल, साबुन और सरसों का तेल दे रही है। वहीं कन्या शिशु को गर्म कपड़े, टॉवल, टीकाकरण कार्ड और बेबी साबुन, बेबी ऑयल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का उद्देश्य राज्य में लैंगिक असमानता को खत्म करते हुए बेटियों के लालन पालन को प्रोत्साहित कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई महालक्ष्मी किट पाकर आज महिलाएं भी बेहद खुश और संतुष्ट हैं। बहुत फायदेमंद है और किट में इसमें बच्चे का सामान भी है और हमारे लिए भी बहुत सारे सामान है जो कि हमें डेली यूज़ में यूज़ करना ही होता है बच्चे के लिए, तो ये बहुत प्रॉफिटेबल है। बेटियों के लिए बहुत फ़ायदा है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली है माताओं को और बच्चे के लिए। इसमें नैपकिन वगैरह और फ्रूट वगैरह जैसे होता है वो सब दिए गए हैं, तो मुझे तो बहुत पसंद आया है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत पहली 2 बालिकाओं या जुड़वा बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है। अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में आज ही पंजीकरण कराएं और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का लाभ उठाकर अपनी बेटियों का सुरक्षित और सुनहरा भविष्य संवारें। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हमारी बेटियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य देने का प्रयास है। बेटियां हमारे देश का भविष्य हैं। बेटियों के चेहरे पर
मुस्कान लाकर ही हम अपने समाज को और अधिक खुशहाल बना सकते हैं। स्वस्थ हो मातृत्व, सुरक्षित हो बचपन, कुल ज्योति कन्या से रोशन हो जीवन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा, जहां हम बात कर रहे हैं हरदोई के घटनाक्रम की, जहां दो नाबालिग बच्चों के बीच में एक झगड़ा हुआ, जिसमें एक बच्चे ने एयरगन से दूसरे बच्चे पर गोली चला दी, जिसके बाद उसको सर में गोली लगी। इस वक्त उसके शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा है। इसी पर हम बात कर रहे हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पीड़ित पक्ष जो है, पीड़ित के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, अभय जी। अभय जी, ब्रेक से पहले आपने बताया कि पुलिस की जो भूमिका है वो बहुत संदिग्ध है और पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो नहीं की और बहुत हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आप क्या कहना चाहते हैं, कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए? और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो दोषी है बेटा और या उसके फादर, जो पेरेंट्स जो भी हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अक्सर देखा जाता है अगर नाबालिग भी गलती करते हैं तो उनको भी अरेस्ट किया जाता है। इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं, भले वो नासमझी से, गलती से कोई आपसे कोई अपराध हो जाता है, उसके लिए भी कानून में सज़ा का प्रावधान है, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही है। जो दोषी पक्ष है वो बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत है, बड़ा बिजनेस है, बिजनेसमैन है, तो उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है। और अगर यही स्थिति दूसरी होती, जिसने ये किया है अपराध, जिस भले वो गलती से हुआ हो, लेकिन अगर वो बहुत मजबूत ना होता, आर्थिक रूप से कमज़ोर होता, तो शायद उस पर अब तक ये कार्रवाई हो चुकी होती। तो यही कुछ सवाल हैं, इन्हीं को हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने गलती की है तो आपको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, ताकि समाज में एक संदेश जाए, एक मैसेज जाए कि अगर आप अनजाने में भी गलती करते हैं तो ये सज़ा का प्रावधान है। और अगर आपको एयरगन बच्चों को चलवानी है तो आप शूटिंग कैंप में भेजिए, शूटिंग रेंज में जाएं, वहाँ किस्मत आजमाएं, देश के लिए मेडल लाएं, या फिर आप अपने बच्चों को एयरगन पकड़ा देंगे, जाइए बाहर खेलिए और जहाँ जिस पर मन है चलाइए। कोई लड़का आपसे लड़ाई करता है, उस पर एयरगन चला दीजिए। अगर ऐसे संस्कार अपने बच्चों को आप देंगे तो क्या संदेश जाएगा? आप उनको बैलेंस करना सिखा रहे हैं, आप क्या शिक्षा दे रहे हैं? एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और निश्चित रूप से पेरेंट्स पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। और के न्यूज़ ये चाहता है, इसीलिए के न्यूज़ इस पर ये कार्यक्रम कर रहा है। वापस आएंगे अभय जी के पास। अभय जी, ब्रेक से पहले आपने कहा था कि जो पुलिस है वो मुकदमा नहीं दर्ज कर रही है, बहुत हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपसे जानना चाहेंगे आप कौन सी सख्त कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहेंगे आप के न्यूज़ के माध्यम से बताएं, ताकि आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचे और दोषी पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सर, मैं तो ये चाहता हूँ कि माँ बाप बच्चे को तो कोई बात नहीं है, लेकिन माँ बाप के ऊपर हत्या का, लापरवाही का, आर्म्स एक्ट है, नेगलेंस, हर चीज का मुकदमा माँ बाप के ऊपर दर्ज होना चाहिए, जिससे आज हमारा बच्चे को लगी है, जो हम स्थितियां जो झेल रहे हैं वो कोई दूसरा माँ बाप ना झेले। और मैं एक निवेदन ये भी मुख्यमंत्री जी से भी करना चाहता हूँ, अगर हो सके तो हमारी चिकित्सा सहायता में थोड़ी हेल्प करते हैं। बिल्कुल। अभय जी, क्या जो दोषी पक्ष है जिनकी वजह से ये पूरा ये हादसा हो गया, क्या उन्होंने किसी तरह की मदद नहीं की आपकी? जब बच्चा आपका अस्पताल में एडमिट था, जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा था, क्या उनकी तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं की गई आपको? जी, वो शुरुआत में आए 2-3 दिन, जब तक बच्चा हमारा वेंटिलेटर पर रहा है, उस समय तक आए। उसके बाद उन्होंने सोच लिया कि बच्चा ठीक हो गया बस। और जो भी उन्होंने थोड़ा बहुत हमारी मदद करी वो भी वहाँ हॉस्पिटल में करी। हमने ना उनसे कुछ मांगा ना कुछ कहा। हमसे पुलिस ये भी कह रही है कि उन्होंने आपकी कुछ मदद करी है तो इसमें मुकदमा नहीं दर्ज हो सकता है। क्या आपने इस पूरे मामले पर अभय जी किसी वकील से बातचीत की है कि ऐसा कैसे, अगर किसी ने आपकी आर्थिक मदद कर दी तो मुकदमा नहीं दर्ज होता? शायद मेरी समझ से तो परे है कि आप किसी को गोली मार दें और वो आर्थिक मदद करने हॉस्पिटल पहुंच जाए, फिर उसके ऊपर मुकदमा ही नहीं बनता। जी, मैंने ये पुलिस यहाँ के जो कप्तान है उनसे पूछा भी था कि अगर ऐसा है तो आप मुकदमा नहीं दर्ज होता है।
तो उन्होंने फिर पहले तो ये कहा, फिर बात घुमा दी। मैंने कहा आप रिटर्न में दे दीजिए कि नहीं हो सकता है। क्या अभय जी आपने लिखित में उनको दिया है कि हमें आपने मदद कर दी, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आजाद हैं, हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? आपने क्या लिखित में उनको ऐसा कुछ दिया है लिखकर किसी कागज में? मैंने सर उन्हें कुछ नहीं दिया है, ना मैंने उनसे कुछ मांगा है, ना उनको कुछ दिया है। तो मुकदमा नहीं दर्ज होता, ये कौन सा उनका कहने का तरीका है कि मुकदमा ही नहीं दर्ज होगा? क्या आप इसके लिए किसी वकील से आपने बात की है? जी, वकील साहब से मैंने बात करी है, उन्होंने कहा कि केस दर्ज होगा। अब वो कह रहे हैं कि अगर चार्जशीट नहीं लगती है सही तो हम न्यायालय में अपनी बात रखेंगे। अभी तो चार्जशीट लगने की बात है, तो हम ये चाहते हैं कि इसमें जो है माँ बाप को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। अभय जी, जब आप एसपी साहब से मिले, जो हरदोई के एसपी साहब हैं, उनकी तरफ से आपको आश्वासन दिया गया, भरोसा दिया गया, उसके बाद भी जो पुलिस की क्षेत्रीय पुलिस है उसकी कार्यशैली जो है वो ठीक नहीं है? दिया गया सर 4 दिन हो गए, उन्होंने कहा रिटर्न मतलब जो FIR सीज करी जाए, उन्होंने बोला मेरे सामने, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल कार्रवाई नहीं हो रही है, आला अधिकारियों के मामला संज्ञान में है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही, कि बड़ा सवाल है। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड में माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की वात्सल्य योजना की शुरुआत। योजना के तहत 21 वर्ष की आयु तक 3,000 रुपए प्रति माह मुफ्त शिक्षा और राशन की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। सभी जिला अस्पतालों, CSC और PSC में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन, ICU, वेंटिलेटर और बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। राज्य में तकरीबन 2,000 पीडियाट्रिक ऑक्सीजन बेड, 739 NICU और PICU बेड बच्चों के लिए चिन्हित किए गए हैं। सभी जरूरी दवाइयां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों पर उपलब्ध है। PSC और CHC स्तर पर कोविड टेस्टिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 30 दिसंबर 2021 तक प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। इस समय उत्तराखंड देश में वैक्सीनेशन के मामले में 5वें नंबर पर है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 16,472 लोगों के खाते में भेजी गई पहली किश्त की राशि। उधम सिंह नगर में 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा करके मुख्यमंत्री धामी ने दी विकास को गति। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप के माध्यम से भूकंप से पूर्व चेतावनी मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री धामी ने महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक लगभग 17,000 लाभार्थियों को मिला लाभ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोरोना काल के मुश्किल दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर किया काम। उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए योजनाओं का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार कर रही है उन्हें सलाम।
मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा के धर्म का पालन करते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य कर्मियों ने 24 घंटे कार्य किया। स्वास्थ्य सेवाओं में उनके इसी अभिन्न योगदान के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए 205 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के लगभग 3,74,000 स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार के इस प्रोत्साहन पैकेज में 5 महीने के लिए आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को 2,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी एवं डी के कार्मिकों को 3,000 रुपए तथा चिकित्सकों को 10,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी, जिसके माध्यम से लगभग 61,000 कार्मिकों को लाभान्वित किया जाएगा। 1,120 आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को डिजिटल युग में सरकार की योजनाओं को डिजिटली लोगों तक पहुंचाने के लिए एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा। कोरोना के इस मुश्किल समय में कार्मिकों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, जिसमें कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जाएगी। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जाएगी। हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर हो या उनकी पूरी टीम हो, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से, गंभीरता से, संवेदनशीलता से बहुत शानदार तरीके से काम को किया। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। कोरोना काल में कर्तव्य निष्ठा से स्वास्थ्य कर्मियों ने बचाई राज्यवासियों की जान। अब मानव सेवा के लिए उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य कर्मियों का कर रही है सम्मान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा, जहां हम बात कर रहे हैं लगातार हरदोई के घटनाक्रम की, जहां पर 2 नाबालिग बच्चे खेल रहे थे और खेल खेल में गोली चल जाती है और गोली जाकर सर पर लगती है और बच्चे की हालत इस वक्त बहुत नाजुक है। बच्चे का आधा शरीर काम करना बंद कर चुका है। वापस आएंगे, हमारे साथ आलोक हैं जो संवाददाता हैं हरदोई से। आलोक, जैसा कि अभी पीड़ित पक्ष ने कहा कि पहले उन्होंने क्षेत्रीय पुलिस से बातचीत की, पूरे संज्ञान मामला दिया, शिकायत दर्ज कराई, सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद एसपी के पास पहुंचते हैं, एसपी को पूरे मामले से अवगत कराते हैं और एसपी संज्ञान मामला लेने के बाद क्षेत्राधिकारी जो है उसको बोलते हैं कि सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। आलोक, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जबकि पुलिस को ऐसा करना चाहिए। ठीक है आलोक, आपको रोकेंगे, सीधे हम उत्तराखंड चलेंगे जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना। रौतेली पुरस्कार जो कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जो प्रतिभाएं होती हैं उनको दिया जाता है, वो हमने उनको 100 मोटो अपने आप दिया है सरकार ने, और साथ में ब्रांड एम्बेसडर भी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का बढ़ाया है, जिससे कि वो वंदना हमारे यहाँ की ऐसी बच्चियाँ जो समाज के बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में रहती हैं, बहुत अभाव में रहती हैं, बहुत कमी में रहती हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी और अपने साथ साथ सभी को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को, जो शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। हम वापस अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, वापस आलोक के पास आएंगे। आलोक, जिस तरह से भी पीड़ित पक्ष ने कहा, जो पीड़ित के पिता हैं, कि हमने इसकी शिकायत पुलिस में दी, जो क्षेत्रीय पुलिस है, उसके बाद एसपी को भी अवगत कराया, लेकिन जो सुनवाई है, जो कार्रवाई वो नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो जिम्मेदार है, वो नहीं कार्रवाई करना चाहती है। कुछ ऐसे अपराध हैं जिनको पुलिस गंभीरता से नहीं लेती है। एयर गन के मामले को पुलिस गंभीरता से नहीं, उसकी संवेदनशीलता को नहीं समझ रही थी। एयर गन से भी लोगों की जान जा सकती है। एयर गन भी उन लोगों को देना चाहिए जो उसको बाकायदा शूटिंग करना जानते हो, चलाना चाहिए। उनके पेरेंट्स को बच्चों के हाथों में नहीं देना चाहिए, जिससे कि उसका गलत मिसयूज हो, किसी की जान चली जाए। जान जाना भी या किसी का अपंग होना भी एक ऑफेंस है, उस पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें जो पुलिस की गंभीरता को नहीं प्रकट करती हैं, ये एक राजनीतिक दबाव भी है, जिसकी वजह से यहाँ के एसपी तरीके से न्याय नहीं दे रहे हैं और न्याय दिलाने में नहीं दिख रहे हैं। आलोक, जो दोषी पक्ष है, क्या उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? उसका बैकग्राउंड क्या है, आपसे जानना चाहेंगे। वो एक व्यापारी है और
अच्छे व्यापारी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है, लेकिन ये अभी उजागर नहीं हो रहा कि किसका दबाव है। वो दबाव पुलिस पे कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा है, जिससे कि पुलिस मामले में इसको लीपापोती करके खत्म करना चाहती है। लेकिन आलोक, बड़ा सवाल तो यह है ना कि अभी तक क्षेत्रीय पुलिस से उस पर कार्रवाई नहीं कर रही थी, लेकिन जब मामला एसपी तक पहुंचा, पीड़ित पक्ष एसपी तक पहुंचा, एसपी की तरफ भरोसा दिलाया गया, आश्वासन दिलाया गया कि हम आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे, लेकिन उसके बाद भी मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन हल्की धाराओं में दर्ज किया जाता है। पेरेंट्स के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे तक सभी क्या मिले हुए हैं? कहीं ना कहीं ये मामला लीपापोती करती नजर आ रही। पुलिस इसमें सत्ता के संरक्षण प्राप्त है और इस वजह से पुलिस इसकी गंभीरता को नहीं ले रही। लेकिन जिस तरह से मीडिया में, अखबारों में इस तरह की खबरें आ रही है, पीड़ित पक्ष का बयान आता रहा है, तो निश्चित रूप से पुलिस गंभीर हो जाएगी, ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन सवाल तो यही ना, कब गंभीर होगी, कब कार्रवाई करेगी? जो पीड़ित है बेचारा, वो जिंदगी मौत से जूझ रहा है, उसका आधा शरीर काम नहीं कर रहा है, दिमाग जो है उसका संतुलित हो चुका है, देख के मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी तस्वीर। लेकिन बावजूद उसके जो जितना संवेदनशील पुलिस को होना चाहिए उतना संवेदनशील पुलिस नहीं है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। वापस अभय जी आपके पास आएंगे। अभय जी, जैसा आपने कहा कि आपने जब सुनवाई नहीं हो रही थी, आप एसपी साहब के पास गए थे, हरदोई के जो एसपी हैं, आपने पूरी घटना से अवगत कराया, उसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन सख्त धाराओं में मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। क्या आप वापस एसपी के पास जाएंगे? मैं एसपी के पास दोबारा जाऊंगा और हमने यहाँ के उत्तर प्रदेश के डीजीपी, मुख्यमंत्री, बाल कल्याण एवं विकास समिति और आपके राष्ट्रीय कल्याण एवं विकास समिति, गृह सचिव, केंद्र गृह सचिव और राज्य गृह सचिव, सबके पास हमने मेल कराया, उसके बाद भी ये स्थितियां हैं। कुल मिलाकर आप सब जगह शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। एक बड़ा सवाल बनता है, जब आप ट्विटर हैंडल कर शुरू करते हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी करते हैं, उसके बाद भी जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई नहीं होती, तो उस पर भी एक सवाल खड़ा होता है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और उस पर ही चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। उत्तराखंड में कोविड महामारी के कारण आर्थिक संकट झेल रहे पर्यटन क्षेत्र के 1,63,000 से अधिक लोगों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया 200 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज। पैसों का भुगतान सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में होगा। धामी सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में राहत और प्रोत्साहन के लिए 205 करोड़ रुपए का पैकेज आवंटित किया है। 3,73,000 से अधिक लोग होंगे सीधे तौर पर लाभान्वित। पैकेज के तहत आशा और आंगनवाड़ी वर्करों को 5 महीने तक 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को 3,000 रुपए और चिकित्सकों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। राज्य में चिकित्सा सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए पिथौरागढ़ और हरिद्वार में मेडिकल कॉलेजों के लिए कुल 140 करोड़ की रकम जारी की गई है। युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री का खास फोकस। विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 22,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दिखा दी गई है। अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए और MBBS इंटर्न चिकित्सकों का स्टाइपेंड 7,500 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया गया है। राज्य के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए UPSC, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA और CDS की प्राथमिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी, ताकि आगे परीक्षा की तैयारी में कोई दिक्कत न आए। धामी सरकार के इन फैसलों का राज्यवासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
उत्तराखंड सरकार ने बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनके जीवन को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। ये योजना गर्भवती महिलाओं और उनकी नवजात बालिका शिशु के सुरक्षित भविष्य के लिए बेहद लाभकारी है। माँ और नवजात बालिका शिशु की अतिरिक्त देखभाल, पोषक आहार, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हमारी बेटियां पीछे हों। देश के अंदर पायलट से लेकर इंजीनियर से लेकर डॉक्टर से लेकर चाहे सरकारी चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हों। महालक्ष्मी किट में राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए सूखे मेवे, गर्म कपड़े, सैनिटरी नैपकिन, कंबल शॉल, साबुन और सरसों का तेल दे रही है। वहीं कन्या शिशु को गर्म कपड़े, टॉवल, टीकाकरण कार्ड और बेबी साबुन, बेबी ऑयल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का उद्देश्य राज्य में लैंगिक असमानता को खत्म करते हुए बेटियों के लालन पालन को प्रोत्साहित कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई महालक्ष्मी किट पाकर आज महिलाएं भी बेहद खुश और संतुष्ट हैं। बहुत फायदेमंद है और किट में इसमें बच्चे का सामान भी है और हमारे लिए भी बहुत सारे सामान है जो कि हमें डेली यूज़ में यूज़ करना ही होता है बच्चे के लिए, तो ये बहुत प्रॉफिटेबल है। बेटियों के लिए बहुत फ़ायदा है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली है माताओं को और बच्चे के लिए। इसमें नैपकिन वगैरह और फ्रूट वगैरह जैसे होता है वो सब दिए गए हैं, तो मुझे तो बहुत पसंद आया है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत पहली 2 बालिकाओं या जुड़वा बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है। अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में आज ही पंजीकरण कराएं और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का लाभ उठाकर अपनी बेटियों का सुरक्षित और सुनहरा भविष्य संवारें। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हमारी बेटियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य देने का प्रयास है। बेटियां हमारे देश का भविष्य हैं। बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लाकर ही हम अपने समाज को और अधिक खुशहाल बना सकते हैं। स्वस्थ हो मातृत्व, सुरक्षित हो बचपन, कुल ज्योति कन्या से रोशन हो जीवन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा, जहां हम बात कर रहे हैं हरदोई के घटनाक्रम की, जहां पर 2 नाबालिग बच्चे खेल रहे थे और खेल खेल में गोली चल जाती है और गोली बच्चे के सिर पर लगती है और बच्चे की स्थिति इस वक्त बहुत नाजुक है। वापस हम आएंगे आलोक के पास। आलोक, जिस तरह से आप बता रहे थे पहले ब्रेक से पहले कि जो दोषी पक्ष है वो उसकी स्थिति बहुत मजबूत है और पुलिस से जो है गठजोड़ है, पुलिस से उसकी साठगांठ है, मिली भगत है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो दोषी पक्ष है उससे बातचीत हुई है कि उसका इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है? आरोपी से लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आरोपी से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वो बचने की कोशिश भी कर रहा है कोई सवाल जवाब देने के लिए। लेकिन पुलिस से जिस तरह वार्ता कोतवाल से हुई तो कोतवाल कार्रवाई करने का बात कह रहे हैं और कार्रवाई करने के लिए लगातार एविडेंस और उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। वही जो क्षेत्रीय लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरी घटना पर आलोक? ये घटना पहली बार हरदोई में ऐसी हुई और बड़ी घटना है जिसमें एक बालक उसका आधा शरीर अपंग हो जाता है। इस पर लोगों की बहुत ही आक्रोशित होकर बिल्कुल। अभय जी, समय कम है, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। आपने सब जगह शिकायत कर दी है, आला अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अगला स्टेप आपका क्या होगा? जी एक बार प्रश्न अपना रिपीट कर दीजिए। अभय जी, सवाल ये कि ब्रेक से पहले जैसा आपने बताया कि मैंने मुख्यमंत्री को शिकायत की है, बड़े बड़े अधिकारियों को शिकायत की है, सुनवाई उसके बावजूद भी नहीं हो रही है। अब हम चाहेंगे कि आपका अगला स्टेप क्या होगा? क्या अब आप क्या करेंगे अगर सुनवाई नहीं होगी? फिलहाल सर हमको कप्तान साहब के द्वारा पूरा आश्वासन दिया गया है और हमको उम्मीद है कि कप्तान साहब हमको न्याय दिलाएंगे। बिल्कुल उम्मीद है और के न्यूज में उम्मीद करता है कि इस मंच के जरिए आपकी आवाज हुक्मरानों तक पहुंचे, बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंचे, ताकि आपको न्याय मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया और अपनी बात रखी।
और आलोक आपका भी शुक्रिया। तो सुबह बोलेगा में हम बात कर रहे थे, जिस तरह से ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो बहुत दोषी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।